प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चंस। देखते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ m आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ m आर्टिकल्स जो है सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स के बराबर है तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है परसेंट गेन और लॉस का फॉर्मूला। ये होता है m माइनस के n अपॉन n इंटू 100। इसमें अगर m इज ग्रेटर देन n है तो इट इज ए परसेंट गेन, एंड इफ m इज लेस देन n है इट इज परसेंट लॉस। अगर इसमें m जो है n से बड़ा होगा तो गेन होगा, और m जो है n से छोटा होगा तो लॉस होगा। चलो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज। तो इसमें क्या क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ m ऑफ 12 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस क्या होती है m इज इक्वल टू 12, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, ये क्या होगी हमारी n इज इक्वल टू हो गया 9। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, सिंस m इज ग्रेटर देन n है तो क्या होगा, मैं m जब ग्रेटर देन n होता है तो क्या होता है परसेंट गेन। तो हमें होगा परसेंट गेन कितना होगा, परसेंट गेन इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन n इंटू 100 इज इक्वल टू 12 माइनस के 9 अपॉन 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 इंटू 100। 9 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम इज इक्वल टू 33 एंड 1/3%। 33 से 1/3% ये आएगा। चलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। सेलिंग प्राइस दे रखी है पहले SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 9 SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, ये बराबर है 12 CP। अब इसको हम रेशियो में लिख लेंगे, CP को इधर ले आएंगे और इस 9 को इसके नीचे ले जाएंगे। SP अपॉन CP हो जाएगा 12 अपॉन 9। अब ये देखिए एक रेशियो बन गया। CP क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस है। अगर 9 का आइटम हमने 12 में बेच दिया तो क्या होगा, ये नेचुरली एक प्रॉफिट होगा, ये गेन होगा। हमें कितना गेन हो गया, 3 यूनिट का हमें गेन हो गया। अब परसेंट कैसे निकालेंगे, किस पे गेन हुआ है, 9 आर्टिकल्स पे। तो परसेंट गेन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 9 इंटू 100। ये सेम 33 एंड 1/3% आएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट से समझते हैं हमें कि इसमें प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे होता है। CP ऑफ 12 आर्टिकल्स, एक जैसे सपोज करो 2 शॉपकीपर हैं, उन दोनों के पास में एक ही आइटम है और वो दोनों आइटम जो है अलग अलग रेट्स पे बेच रहे हैं। एक बंदा 12 आर्टिकल बेचता है, सपोज करो उसने 12 आर्टिकल्स जो है और 12 रुपीज़ में बेचे, और उसी आर्टिकल को एक दूसरा बंदा 9 आर्टिकल्स में 12 रुपीज़ कमाता है। तो इस नेचुरली इस दूसरे बंदे को क्या हुआ, ये इससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। कितना पैसा वो
बचा पा रहा है, तो इसके पास में 3 आर्टिकल्स का पैसा वो बचा पा रहा है। तो इसका मतलब ये उसकी सेविंग हो गई, मतलब गेन हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3/9, कितने पे कमा रहा है, 9 पर, इंटू 100, वो भी सेम 33 एंड 1/3% आएगा। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। पहले इसको हम फॉर्मूले से करेंगे, फिर 2 डायरेक्ट मेथड से करेंगे हम। अब फॉर्मूले से करेंगे, m इक्वल टू क्या है 15, n इक्वल टू क्या है 10, m इज ग्रेटर देन n है तो प्रॉफिट होगा, कितना होगा 15 माइनस के 10/10 इंटू 100 इक्वल टू 5/10 इंटू 100। 5 से 5 कैंसिल आउट आ जाएगा, 50%। इसका गेन क्या हो गया 50%। नाउ सेकंड क्वेश्चन से हम करेंगे, सेकंड से 15 आर्टिकल CP ऑफ 15, तो इसको हम ऐसे लिख रहेंगे 15 CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, तो 10 SP। सेम ऐसे करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे हम। CP/SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/15। अब 10 रुपये का आइटम है, हम 15 रुपये में बेच देंगे, तो क्या होगा, हमें नेचुरली गेन होगा। कितना गेन होगा 5 यूनिट का या 5 रुपये का। तो इसी का हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे 5/10। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा गेन निकाला जाता है, इंटू 100। 5 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 50% आ जाएगा। अब इसको हम अपने थर्ड मेथड से करते हैं। फिफ्टीन आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है, एक दुकानदार के पास 15 आर्टिकल्स हैं, हमने इसको मान लिया कि 15 आर्टिकल्स वो 15 रुपीज़ में बेच रहा है इसको। दूसरे दुकानदार के पास में वो 15 रुपीज़ कैसे कमाता है, केवल 10 आर्टिकल्स बेचकर। वो 10 आर्टिकल बेचकर ही 15 रुपीज़ कमा रहा है वो। तो कितने आर्टिकल्स का उसको फ़ायदा हो रहा है, 5 आर्टिकल्स का या 5 रुपये का मानेंगे हम, क्योंकि एक आर्टिकल हमने 1 रुपये का माना है यहाँ पे। तो जो डिफरेंस है 5 का डिफरेंस आया, इसका हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे 5/10 इंटू 100 इक्वल टू 50%। तो इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आपको अच्छा लगे। अगर कैलकुलेशन सही है, हल्की है, तो आप जो है फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। सेकंड स्टेप में कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और क्विक करना चाहते हो, थर्ड स्टेप अपना सकते हो आप। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करेंगे हम। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। फर्स्ट मेथड से करेंगे हम। m क्या दे रखा है इसमें 3, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। जो कॉस्ट प्राइस होती है, जहाँ पे लिखा रहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, वो m होता है, और जहाँ लिखा रहता है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, वो n होता है। n इज इक्वल टू 2। हियर m इज ग्रेटर देन n, तो एक प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम m माइनस n/n इंटू 100। ये इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस के 2/2 इंटू 100, ये 50% आ जाएगा। अब इसी को हम नेक्स्ट मेथड से करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 SP इज इक्वल टू
3Cp। अब Sp अपॉन Cp इक्वल टू 3/5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 का। 5 का आइटम Sp अपॉन Cp 5 का आइटम है, हमने 3 में बेचा तो हमें 2 का लॉस हुआ। इसका लॉस परसेंटेज निकालेंगे हम 2/5 इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा 5 से 20 टाइम्स कट जाएगा, 20 का मल्टीप्लिकेशन 2 में हो जाएगा 40%। तो हमें 40% का क्या होगा, लॉस होगा। इसमें हमने थोड़ा गलती कर दी है, ये n इक्वल टू 5 है। जब n इक्वल टू 5 हो जाएगा तो m इज लेस देन n हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉस होगा m माइनस n अपॉन n इंटू 100। तो ये निकालेंगे हम 3 माइनस के 5 अपॉन 5, ये 40% आएगा। अब नेक्स्ट इसको हम अपने तीसरे तरीके से करते हैं। 3 आर्टिकल्स, किसी ने एक शॉपकीपर के पास 3 आर्टिकल्स हैं और उनको वो 3 रुपये में बेचता है। एक कोई दूसरा शॉपकीपर है, वो 5 आर्टिकल्स लेता है और 3 रुपये कमाता है 5 आर्टिकल्स बेचकर। तो हमें क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। कितने आर्टिकल्स पे लॉस हो रहा है, हमें 2 आर्टिकल्स का लॉस हो रहा है। वो 2 आर्टिकल्स 3 रुपये कमाने के लिए वो 2 आर्टिकल्स ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो कितना लॉस हो जाएगा, 2/5 इंटू 100, ये आ जाएगा 40%। चलिए एक और टाइप के क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें इफ़ ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए गेन और लॉस परसेंट ऑफ m एंड बी सेल इट टू सी एट ए गेन और लॉस परसेंट टू n%, then the resultant profit loss percentage is given by m plus n plus mn upon 100। ये इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, इसको हम इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला बोलते हैं। इफेक्टिव परसेंटेज में सपोज करो जैसे कोई ए है, ये कोई होलसेलर है, इस होलसेलर ने 20% प्रॉफिट के साथ में रिटेलर को दे दिया कोई चीज़। ये है रिटेलर। इस रिटेलर ने 20% प्रॉफिट लेकर ये कस्टमर को दे दिया। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये होता है इफेक्टिव परसेंटेज। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। 20 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 से ये 4, ये आ जाएगा 44% इसका इफेक्टिव परसेंटेज हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर कहीं पे लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए क्या हम माइनस साइन इस्तेमाल करते हैं और गेन के लिए प्लस। तो सपोज करो ये जो है 20% गेन के साथ में बी को दे रहा है एंड बी जो है 10% लॉस के साथ में सी को दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा एक को। तो इसमें एम मीन्स क्या है, ये एम है, ये एन है, ये 20 है, एन जो है लॉस है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 0 से ये 2 इक्वल टू 20 माइनस के 12 इक्वल टू 8%। इसकी इफेक्टिव परसेंटेज कितनी आएगी, 8%। अभी इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हम अगर आपको इनके क्वेश्चंस पे 10 से 20 क्वेश्चन कर लेंगे इतने टाइप्स पर, तो आपको ये दोनों टाइप्स आपको रट जाएंगे। धन्यवाद।